आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। लाडली बहना योजना का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कल इंदौर में, मुख्यमंत्री महिलाओं के खाते में भेजेंगे दूसरी किस्त। इंदौर में 19 से 21 जुलाई तक होगा G20 सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की तैयारियों की समीक्षा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला बाल विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज भोपाल में बाल सुरक्षा और कल्याण पर जागरूकता के लिए आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी वात्सल्य का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा देश भर में 65,000 बच्चों की संस्थागत देखभाल की जा रही है। कानून में बदलाव के बाद 2,250 बच्चों को गोद लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बच्चों के कौशल विकास पर भी कई कदम उठाए हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजापारा महेंद्र भाई ने मिशन वात्सल्य के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। 3 दिन तक चलने वाले इस संगोष्ठी में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय महिला बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। श्रीमती ईरानी ने प्रदेश में लागू महिला कल्याण योजनाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वे जब महिलाओं के एक कार्यक्रम में इंदौर आई थी तब महिलाओं ने उन्हें प्रदेश में लागू महिला कल्याण योजनाओं के अच्छे अनुभवों से अवगत करवाया था। केंद्र और राज्य सरकार की महिला कल्याण की योजनाओं से बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। श्रीमती ईरानी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किए गए परिवर्तन से अब परिवार में दूसरी बेटी होने पर भी योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रीमती ईरानी को प्रदेश में लागू महिला कल्याण योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई, जिससे बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिला और प्रदेश में लिंगानुपात में भी सुधार हुआ। प्रदेश में निरंतर महिला कल्याण की योजनाएं लागू की गई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का प्रदेश स्तरीय विशाल सम्मेलन कल इंदौर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों को योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों को राशि सीधे खातों में अंतरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना सेना के सदस्यों को शपथ भी दिलाएंगे। सम्मेलन में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर लाडली बहनें पिंक साइकिल रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करेंगी। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के वातानुकूलित और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किरायों में 25% की कमी की जाएगी। पिछले 30 दिनों के दौरान इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या 50% से कम होने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। रेलगाड़ियों में अधिक से अधिक यात्रियों के लिए जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय ने एसी बोगियों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और किराए में रियायत देने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलवे को देने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि रियायतों की ये घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय श्रम, रोजगार और वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज इंदौर में 19 से 21 जुलाई तक होने वाले 3 दिवसीय G20 सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। इस सम्मेलन में श्रम और रोजगार विषय पर चर्चा होगी। श्री यादव भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM भी पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया। इंदौर स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा आज दोपहर बाद पंचतरणी और शेषनाग आधार शिविरों से पहलगाम के रास्ते फिर से शुरू हो गई है। ये यात्रा खराब मौसम के कारण 3 दिन से स्थगित थी। हालांकि बालटाल मार्ग से यात्रा भी स्थगित है, क्योंकि इस मार्ग में फिसलन की स्थिति बनी हुई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में सरकार और संगठन में बदलाव की खबरों को मीडिया की उपज बताया। उन्होंने आज मुरैना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इन मुद्दों पर पार्टी में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। श्री तोमर ने स्पष्ट किया कि भाजपा संगठन में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार कराई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदीप्ति का आज राजभवन में लोकार्पण किया। राज्यपाल ने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को जागरूक कर परीक्षा के भय को कम करने का प्रयास सराहनीय है। आयोग द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री इस दिशा में अभिनव और अनुकरणीय पहल है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार जरूरी है। आयोग द्वारा विभिन्न नवाचारों के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जा रहे हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि परीक्षा का भय परीक्षा को कठिन बना देता है। यदि शुरू से ही निरंतर प्रयास किए जाए तो परीक्षा का भय खत्म हो जाता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक होते हैं। राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा की तैयारियों के संबंध में आयोग द्वारा तैयार वृत्तचित्र अभ्यर्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करेगा। अभ्यर्थियों की जागरूकता बढ़ने से आयोग की कार्यप्रणाली और अधिक पारदर्शी होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ राजेश लाल मेहरा ने बताया कि डॉक्यूमेंट्री प्रदीप्ति में आयोग की विभिन्न परीक्षाओं और साक्षात्कारों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को जागरूक करने के लिए परीक्षा संबंधी नियमों और निर्देशों की जानकारी दी गई है। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान-3 इस सप्ताह श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा कि इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य चंद्रमा के तल पर सॉफ्ट लैंडिंग और घूमने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। उन्होंने कहा कि इससे बहुमूल्य चित्र और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होगी। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है। जबलपुर, अनूपपुर, रतलाम सहित 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी में प्रेम सुंदर कबड्डी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। पचमढ़ी में 11 दिवसीय नागद्वारी मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 12 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। गुना स्थित कलेक्ट्रेट में कल समय सीमा बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में समयबद्ध कार्यक्रमों और लक्ष्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। शहडोल जिले के विचारपुर गांव में फुटबॉल अकादमी बनाई गई है। संभागायुक्त राजीव शर्मा ने बताया कि इस अकादमी में 20 बालक और 20 बालिका खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में पर्यावरण जागरूकता को लेकर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को जनजागरूकता रैली आयोजित की जाएगी। और शहडोल जिले में अच्छी बारिश हो रही है, जिससे किसान खुश हैं और खेतों में बोनी का काम जारी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। लाडली बहना योजना का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कल इंदौर में। मुख्यमंत्री महिलाओं के खाते में भेजेंगे दूसरी किस्त। इंदौर में 19 से 21 जुलाई तक होगा G20 सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की तैयारियों की समीक्षा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।